प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर अब धीरे-धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है। प्रशांत किशोर के बारे में पहले कहा जाता था कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। फिर कहा जाता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। फिर कहा जाता था किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, बक्सर से लड़ सकते हैं, बेतिया से लड़ सकते हैं। अलग-अलग लोग, अलग-अलग उनके व्याख्यान। लेकिन अब जो बात निकल कर आ रही है उसमें 3 संभावनाएँ मुख्य रूप से जताई जा रही हैं। पहली, प्रशांत किशोर ने जो बात कही कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, तो मैं उनके खिलाफ ज़रूर चुनाव लड़ूँगा। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो पिछले 20 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। वे एमएलसी हैं और एमएलसी से सीधे वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। तो नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का कोई बात ही नहीं बनता है। प्रशांत किशोर का अपना ये मानना है कि मैं एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाऊँ, जैसे कि डायरेक्ट सीएम को चैलेंज करें। इससे एक लोकप्रियता उनकी ब बने और एक सुर्खियों में वो रहें। तो मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ने से रहे। तो दूसरा सबसे बड़ा नेता बिहार में कौन हो सकता है? तो वो हैं विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव। तो प्रशांत किशोर के बारे में ये प्रशांत किशोर खुद ये कह चुके हैं कि जनसुराज के अगर कार्यकर्ता अगर ये चाहेंगे कि मैं राजद के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ूं, तेजस्वी यादव के खिलाफ पर्चा भरूं, तो मैं उसके लिए भी हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं राघोपुर से भी चुनाव लड़ सकता हूं, तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सकता हूं। लेकिन जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। वहीं अब एक तीसरी सीट निकल कर आई है, एक तीसरी बात प्रशांत किशोर ने कही है कि चुनाव लोग दो जगह से ही लड़ते हैं, या तो अपने कर्म भूमि से या तो अपने जन्मभूमि से। तो कर्म भूमि तो मेरा पूरा बिहार है, मैं बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन जो मेरी जन्मभूमि है, वो है रोहतास जिले की करगहर सीट। वो सीट सामान्य वर्ग में आती है, वहां से मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं संतोष कुमार मिश्र, और वो प्रशांत किशोर के लिए काफी सेफ सीट रहने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस बिरादरी से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, वहां पर उसका दबदबा भी है। तो प्रशांत किशोर के लिए वो सीट काफी अच्छी रहेगी। लेकिन प्रशांत किशोर को ये लगता है, और प्रशांत किशोर के जानने वालों को, उनकी राजनीति के फॉलो जो लोग समझते हैं, उनको ये लगता है कि प्रशांत किशोर ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये अपनी एक धाक जमाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी एक पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर सुर्खियों में बने रहने के लिए राघवपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। हाँ, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से भी चुनाव लड़ें और रोहतास जिले के करगहर सीट, जहाँ के वो खुद रहने वाले हैं, जहाँ की उनकी जन्मभूमि रही है, वहां से भी वो पर्चा भर सकते हैं और दोनों जगह से इलेक्शन में फाइट कर सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 के इलेक्शन में किए थे, वो वडनगर गुजरात से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और वाराणसी से भी चुनाव लड़ रहे थे। जब उन्होंने वाराणसी जीत दोनों सीटें जीत ली, तो उन्होंने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया, वडनगर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे कई बार कई नेता करते हैं कि दो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, और जो कठिन सीट पे अगर उनको जीत मिल जाती है तो वो सीट रखते हैं और बाकी अपना सेफ सीट छोड़ देते हैं। हालांकि राघवपुर में प्रशांत किशोर तेजस्वी को चैलेंज कर लें, एक बड़ी बात है, लेकिन चुनाव हरा पाएंगे ये कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का वो गढ़ रहा है। तेजस्वी यादव पिछली 2 दफा से वहां के विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव का वहीं पे घर है, तो वैशाली जिले का वो सीट है। तो वहां से इनका लड़ना ठीक है, लेकिन अगर लड़ के जीतना जो बात कही जा रही है, वो थोड़ा सा भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर राजद का, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का अपना एक दबदबा है, अपनी एक अलग पहचान है उस जमीन से, क्योंकि वहां से राजद का जो सबसे बड़ा नेता होता है, पहले लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, अब तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं, काफी सेफ सीट मानी जाती है। तो उस सीट पर जाकर प्रशांत किशोर उनको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाए प्रशांत किशोर, ऐसा फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर जीत सकते हैं तो अपनी जन्मभूमि जो करगहर सीट है, जहां से कांग्रेस पार्टी के फिलहाल विधायक है, वहां से प्रशांत किशोर अगर लड़ते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए वो सबसे सेफ सीट रहेगी। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, प्रशांत किशोर की टीम ने, प्रशांत किशोर ने एक शगुफा छोड़ा है कि हम अपनी जन्मभूमि से लड़ सकते हैं, ताकि वहां के जो वोटर हैं, वहां के जो अपने जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, वो चार्ज हो जाएं, वो तैयार हो जाएं कि भैया यहाँ से भी पर्चा भर सकते हैं, उनके लिए काम धाम शुरू किया जाए।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में इलेक्शन होंगे, तो जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, जो पिछले 3-4 सालों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, नए बिहार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन का मुद्दा बना रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, उनकी पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।